ओम श्री गुरुवे नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री हनुमंतेवाय नमः। आज हम लोग स्कंद 2 अध्याय 2 में 9वें श्लोक से आगे चलते हैं। प्रसन्न वक्त्रम नलिन आयत इक्षणम कदम किंजल पिशंग वाससम लसत महारत्न हिरण्यम अंगदम स्फुरत महारत्न किरीट कुंडलम। तो भगवान के रूप ध्यान के बारे में बात कर रहे थे कि भगवान के ऊपर ध्यान स्थिर कैसे करना चाहिए, भगवान का कैसा रूप है। भगवान विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है, जो कि अपने हृदय में भी उसी रूप में भगवान रहते हैं, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अब ये कोई जो ध्यान की विधि से जिसने अपने हृदय के अंदर देख सकता है, वही जान सकता है कि प्रभु उस रूप में भगवान के अपने हृदय में रहते हैं। तो शास्त्रों में तो बहुत योगी पहले आ चुके हैं, तो उन लोगों ने देखा हुआ है। इसीलिए हमको इस पे विश्वास करना चाहिए, आस्था रख के कि हाँ, और ना भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ध्यान की विधि है, ध्यान जो करना है, वो तो अलग अलग लोग अपने रुचि के अनुसार ध्यान करते हैं, है ना। लेकिन इसमें यहाँ पे जो ऋषि बता रहे हैं कि इस तरह से ध्यान करना चाहिए, तो उसी से आगे अपन देखते हैं कि उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल के पंखुड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वह दैदिप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। उनिंद्र हृदय हत पंकजम कर्णिकम आलय योगीश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्ष्मणम कौस्तुभ रत्न कंधरम अम्लान वन मालयाचितम। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिनके सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सुसज्जित है। विभूषितम मेखलया अंगुलीय के महाधने नुपुर कंकण आदि भी स्निग्ध अमल अंकुंचितम नील कुंतले विरोचमान आनंद खास पेशलम। और उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकड़, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। अधीन लीला हस्य तीक्ष्णम उल्लसत भ्रूभ्रंग संसुचित भूरि अनुग्रह ईक्षत चिंतामयम एनम ईश्वरम यावत मनः धारणा अवतिष्ठते। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उनका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके, तब तक उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करें। तो मन को एकाग्र करने की विधि बताई गई है भक्ति के माध्यम के द्वारा। बहुत सारे लोग जो है, योगी लोग, निराकार पे ध्यान करते हैं, है ना। और निराकार पे ध्यान करते वक्त पहले अपनी जो भगवत गीता के अनुसार भगवान ने बताया कि आप अच्छे आसन पे बैठें, जो ना ज़्यादा कठोर हो, ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, ना ज़्यादा ऊंचा हो, ना नीचा हो, इस तरह से बता के फिर आप अपने श्वास को, प्राणवायु को संतुलित करें। और वो संतुलित करने के बाद मन जो है प्राणवायु के ऊपर करते हुए, ध्यान एकाग्र करते हुए ध्यान स्थिर करें। जब वैसे स्थिर हो जाए, फिर आप अपने ध्यान को भगवान के रूप ध्यान में स्थिर करें। तो यहाँ पे वो भगवान का रूप कैसा है वो बताया कि अगर हम भगवान के रूप ध्यान पे भी अगर अपन करें, तो भगवान का रूप कैसा है। भगवान का रूप चतुर्भुज रूप है। और भागवतम के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तो वो माता देवकी के हृदय से बाहर आए थे और चतुर्भुज रूप में बाहर आए वो। तो जब माँ देवकी ने उनको देखा, तो
उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन आया है, तो वो विस्मय हो गई और फिर उन भगवान ने उनको बोला कि तुमने मुझे पाना चाहा था, मैं आ गया। तो उनने कहा, वो पहचान ही नहीं, फिर उनने बताया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे ही तुमने पाना चाहा था। तो वो बोलती कि नहीं, मुझे तो बालक रूप में आपका दर्शन करना है, मुझे इस रूप में नहीं करना। तो फिर भगवान बालक रूप में बन के फिर उनके पास आए। तो जो रूप है भगवान का, वो पहले तो उनके चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप से वो एक मनुष्य जो है वो रिलेट करना कठिन है ना। उनके 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में चक्र, और एक में धारण किया हुआ है, एक में पुष्प है, एक में कमल का पुष्प है, एक में गदा ली हुई है उनने, और एक में उनके पास शंख है, और इन सब के नाम भी हैं अपने अपने। और भगवान के गले में वनमाला की पुष्प है, और उनके कानों में मकर मतलब मगर के आकार के कुंडल हैं, और उनने पीले वस्त्र धारण किए हुए, उनकी गहरे नीले रंग की आभा है, उनके लंबे बाल हैं, उनके छाती के ऊपर कौस्तुभ मणि जो है, जब वक्षस्थल है उनके, उस पर मणि है, उनके रत्नों से जड़ित उनकी करधनी है, और ऐसा उनका पूरा एक स्वरूप है भगवान का। तो ऐसे स्वरूप के ऊपर अगर आप ध्यान करते हैं तो आप धीरे धीरे चरणों से उनके ध्यान को अपने क्योंकि इस चेहरे पे ध्यान स्थिर करना सबसे कठिन है, आसान नहीं है। आप चरणों पे ध्यान कर सकते हैं, उनके घुटनों पे ध्यान कर सकते हैं, उनके वस्त्रों के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, लेकिन भगवान के मुख के ऊपर ध्यान करना अत्यंत कठिन है। वो तो लास्ट में, आखिरी में करना चाहिए। पहले भगवान के चरणों से ही शुरुआत करनी चाहिए। और क्योंकि भगवान के चरण, उनके मुख, उनके भगवान के रूप, गुण, नाम, लीला, इसमें कोई भेद नहीं होता, और स्वयं भगवान में। तो भगवान के ऊपर आप कहीं भी ध्यान करें, वो भगवान का ही ध्यान है। ऐसे नहीं बोल सकते कि भगवान के चरणों के ध्यान से आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, शिव भगवान के नाम लेने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के जैसे मनुष्यों में या किसी सांसारिक दृष्टि से देखें तो नाम और गुण में भेद होता है, शरीर में नाम में भेद होता है। भगवान के नाम, गुण, लीला किसी में भेद नहीं होता, सब में सब भगवान है, सभी कुछ परमात्मा है। तो इसीलिए किसी पे भी ध्यान करेंगे तो सिद्धि हासिल हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा शास्त्र भी बोलते हैं, और ऐसा हम लोग अपने प्रैक्टिस जो है इसके ऊपर करके वो भी हम उससे कर सकते हैं। जैसे भगवान ने बालक का रूप लिया, तब जब बालक का रूप लिया तो बालक की जितनी एक उसमें गुण होते हैं, बालक के जो गुण होते हैं, वो सारे गुण उनके अंदर अपनी पूर्ण पराकाष्ठा में विदित है, पूर्ण पराकाष्ठा में उपस्थित है। इसीलिए वो इतने मोहक होते हैं। अगर वो उनके जो बाल रूप है, वो बाल रूप बहुत ही मनोहर है, बहुत ही मनोहर है, मतलब जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमने साक्षात भगवान को उस रूप में देखा होता तो, क्योंकि जिनने देखा भगवान के जो उस समय के जितने भी वृंदावन में जो उनके समय के जितने भी लोग थे, वहाँ पे बाल गोपाल थे, जो भी थे, बछड़े थे, गायें थी, वो सब देवी देवता ही थे। वो उनने वहाँ अवतरण लिया हुआ था, वो कोई ऐसे साधारण लोग नहीं थे, वो भी अवतरण लिया हुआ था। तो वो भगवान के नित्य पार्षद बोलो, नित्य सहपाठी बोलो, नित्य साथी संगी बोलो, वो आत्माएं हैं जो भगवान के साथ सदैव रहती हैं, उनके साथ सदैव लीला में आती हैं, सदैव लीला में चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो दुष्ट राक्षस होते हैं, जो भगवान से युद्ध कर रहे हैं या भगवान के
के विरुद्ध खड़े हुए हैं, वो भी भगवान के सब पार्षद आर्षद ही हैं, वो भी भगवान के लीला में बस भाग ले रहे हो। तो भगवान इतनी लीला करते हैं मनुष्यों के लिए, जगत में मनुष्यों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए। जैसे पिक्चरों में हम देखते हैं हीरो जो है वो भले ही पर्सनल लाइफ में कैसा भी हो, लेकिन पर्दे के ऊपर कितने उसके फैन फॉलोइंग होती है, कितने उसके। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है कि पर्दे के ऊपर हीरो हैं वो होते हैं और पैसे नहीं होते। भगवान तो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो पर्दे के पीछे हो या पर जैसे लीला में हो, उनकी उनकी जो महानता है वो झूठी नहीं है। सांसारिक हीरो लोगों की तरह, कलाकारों की तरह जिनकी झूठी है, लेकिन उनकी कोई झूठी नहीं है, उनकी सत्य है वो। तो वो हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए अपनी लीलाओं के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, उनके प्रति रुचि करके, हम रुचि डेवलप करके, हम उनके ध्यान करके, तो हमारा ध्यान जो है भगवान में अगर स्थिर हो किसी भी माध्यम से, तो ये भगवान इसलिए लीलाएं करते हैं यहाँ पे राम कृष्ण और दूसरे अवतारों में आके बार बार, कि जो मनुष्य फ्यूचर में आने वाले हैं, जो गिर गए हैं इस जगत में पाप आदि कर्म के कारण या जो भी है, और उनको वहाँ से निकालने के लिए एक माध्यम बनाया हुआ है भगवान ने ये। और यही भगवान इसलिए लीला करते हैं कि हम लोग उस लीला का आस्वादन करके ये से मुक्त हो सके। तो हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ये सब कुछ लीला करके, जैसे पहले के ज़माने में रामायण होती थी, महाभारत होती थी, लोग उसका मंचन करते थे, उस लीला में अपने आनंद भी प्राप्त करते थे और उसमें भगवान के प्रति अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करते थे। तो वो एक बड़ा आसान माध्यम है मुक्त होने का भी और अपने आप को शुद्ध करने का भी। बाकी सांसारिक अपन जो भी वो हैं उसमें भले वो कुछ भी मनोरंजन के लिए देखते रहें, वो सब बांधने वाला है। भगवान के प्रति जो हमारा लगाव है वो बांधने वाला नहीं है, वो भगवान को प्राप्त कराने वाला है। तो इसीलिए मन तो वही का वही है, हमें इसमें कोई विशेष ध्यान करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। ये जनसाधारण को बहुत आसानी से सुलभ भी है कि हाँ, अपने जीवन को जीते जीते बस यही करके भगवान की रुचि में आनंद लेके, सत्संग करके, भगवान के बारे में बात करके, उनके रूप गुण इत्यादि लीलाओं के बारे में प्रसन्न होके। तो जब हमारा अटैचमेंट हो जाता है ना, तो जैसे हम कोई पिता अपने बालक का वर्णन करके कैसे अंदर से प्रफुल्लित होता है, या कोई माता अपने बच्चे के बारे में, या कोई पत्नी अगर बहुत अपने पति से प्रेम करती है तो वो कितनी खुश होके उसके बारे में उसका वर्णन करती है, या कोई मित्र जिसको कोई दूसरा ऐसा कोई भी संबंध से जब हमारा रियल में जिस चीज़ से अटैचमेंट होता है, तो हम जब उसके बारे में किसी को बताते हैं, उसकी लीला के बारे में, तो जैसे प्रसन्नता होती है। तो हमको जब अगर भगवान से अगर अटैचमेंट हो जाएगा, तो हमको भगवान की लीलाओं के बारे में ये आस्वादन करने में, बताने में, जैसे हनुमान जी के बारे में उस दिन मैं बता रहा था, तो मैं खुद अनुभव करता हूँ कि मन के अंदर कैसी एक खुशी, एक प्रेम और एक जिसको आप बोलो ना कि भाव, एक बहुत इमोशनल भाव आ जाता है। हनुमान जी सामने नहीं है, लेकिन हमारी क्योंकि उनके प्रति आस्था है, तो उनके बारे में बात करते वक्त मन एक प्रसन्न हो जाता है। भगवान से आस्था है तो भगवान के बारे में बात करने में एक प्रसन्नता आ जाती है, अंदर से एक आनंद आ जाता है। कि जैसे हनुमान जी जा रहे थे, वो पिछले बार हमने शायद उस बारे में, उस लीला के बारे में किया कि नहीं, कि रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में, कि जब हनुमान जी जाने लगते हैं
सुग्रीव जो हैं वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि हर दिशा के बारे में, कि अब तुम लोग जाओ, एक एक टीम को भेजते हैं वानरों की। बहुत पावरफुल होते हैं वो वानर, मतलब इतने पावरफुल हैं कि कोई 80 योजन जा रहा है छलांग लगा सकता है, कोई 40 योजन छलांग लगा सकता है। 40 योजन का मतलब एक योजन मतलब 10 किलोमीटर के आसपास है। तो वो लोग इतने पावरफुल थे कि वो एक एक बार में 200 300 किलोमीटर की जंप लगा सकते हैं वो लोग, इतना फास्ट जाते हैं वो। तो सुग्रीव वो हनुमान जी को बोलते हैं जाते आखिरी में कि मतलब वो जब बताते हैं तो ये बोलते हैं कि आप दक्षिण या इधर पर पूरब दिशा में जाओगे तो यहाँ यहाँ तक जा पाओगे, यहाँ जगह भगवान की जो हमारी माता है सीता है उनका पता लगाना, यहाँ तुमको ये देखने को मिलेगा, ऐसे बताते हैं। तो दक्षिण, उसके बाद वो बोलते हैं कि इसके आगे मुझे नहीं मालूम, आपकी पहुँच यहीं तक है, यहीं तक जाओ और 1 महीने की अवधि के अंदर वापस आ जाना पता लगा के। तो इस तरह पश्चिम का भी बताते हैं, उत्तर का भी बताते हैं, फिर वो दक्षिण का बोलना चालू करते हैं। तो दक्षिण में हनुमान जी और अंगद और जामवंत और नील नल और इन लोगों को भेजते हैं। तो फिर वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, मुझे ऐसी कोई स्थान ब्रह्मांड में तो समझ में नहीं आता जहां आपकी पहुंच नहीं है, जहां आप पहुंच नहीं सकते हो। तो मुझे पूर्ण निश्चय है कि ये कार्य आप सिद्ध कर सकते हो। मतलब यहां तक वो खुद उसने बोला कि मेरी पहुंच यहां तक है, दक्षिण में मैं यहां तक जाने के आगे मेरे को नहीं मालूम कहाँ जाना है उसके आगे। और सभी की पहुंच उन्होंने बताई कि हमारी लिमिटेशन ये है। लेकिन हनुमान जी के बारे में उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है कहीं भी जाने की, आप किसी भी लोक में जा सकते हो, आप कहीं पे भी जा सकते हो। तो हनुमान जी को जब ऐसा बोलते हैं और राम जी को अनुभव अंदर से होता है कि हाँ मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी तो अपनी जो अंगूठी है वो निकाल के एक पहचान के तौर पे हनुमान जी को देते हैं कि सीता से मिलना हो तो आप उनको ये दिखा देना। फिर जब हनुमान जी जा रहे होते हैं तो वो बोलते हैं कि हनुमान जी, अब मैं आपके बल और पराक्रम के आश्रय हूँ। राम जी बोल रहे हैं कि ये कार्य आप सिद्ध करके आना, अब मैं यहाँ पे हूँ, आपके आश्रय हूँ। तो कितनी महान भगवान का कितना भाव, कितना बड़ा भाव है वो जो हनुमान जी के लिए उन्होंने बोला कि आपके पराक्रम के आश्रय हूँ मैं। तो हमें भगवान की लीला जब करने की बात करते हैं तो हमें अंदर से प्रसन्नता होती है। और ये हमारा भक्ति के माध्यम से संसार में हमारा जिसको बोलो शुद्ध होने का मार्ग है। और इस तरह से भगवान का अब आप जब ध्यान की बात कर रहे हैं, अगर हम ध्यान में बैठ रहे हैं भगवान के, तो जिसके ध्यान में हम होते हैं ना, हमारा चेतन वैसा हो जाता है। ये प्रूवन बात है। ये हम जिसका ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारी चेतना और कोई नहीं है, चेतना ही आत्मा है, तो वो जिसका जैसा ध्यान करती है ना वो वैसी हो जाती है। अगर वो पत्थर का ध्यान करेगी तो पत्थर हो जाएगी। जिसमें रुचि लेगी वो जैसी, क्योंकि ये सारा आत्मा से बना हुआ है सारा जगत। ये लगता है इतना हार्ड है, ये है क्यों? क्योंकि आत्मा बन गई है, वैसा बना के दृश्य दिखा रही है वो। ये सब कुछ आत्मा से बना हुआ है। सारा का सारा मटेरियल जितना भी है, इस मटेरियल की अपनी कोई सत्ता नहीं है। आप पत्थर को ले लो, पहाड़ों को ले लो, जल को ले लो, वायु को ले लो, ये सब एक पदार्थ से बने हुए हैं। सब दिखने में ऐसा लगता है जैसे अगर किसी मूवी के अंदर अलग अलग आप चीजें देखो, वो बनी तो सब एक ही से है ना, वो है तो सब पर्दे पे ही। जब उनको देखेंगे टीवी के अंदर तो वो पिक्सल्स ही हैं। ऐसे ही इस जगत में जितना कुछ बना हुआ है आत्मा से बना हुआ है। आत्मा ने अलग अलग, तो ये इतनी पावरफुल और इतनी शक्तिशाली चीज है आत्मा, जिसके बारे में कोई पूरी तरह से बता ही नहीं सकता वो है क्या।
लेकिन वो वैसी बन जाती है जैसी है, जैसी इच्छा करती है। जैसी इच्छा करती है वैसी बन जाती है। इसलिए आत्मा को हम लोगों को इच्छा तो करनी नहीं चाहिए कोई, क्योंकि हमें इच्छा करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम कुछ जो हम हैं, हमारा जो ओरिजिनल है, जो हम हैं, उसके अलावा हम कुछ और क्यों बने, है ना। वो तो अपने आप को पता में ले जाने वाला काम हो गया। तो हम अपने आप को नीचे क्यों ले जाएं, हमको तो अपने आप को ऊपर ले जाना है। हम कुछ जो कुछ बने हुए हैं, ये शरीर बन गए हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि भगवान ने क्या बोला, ये सब कुछ मैं हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं, मेरे से बना हुआ है सब कुछ। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये हम ही वो हम हैं, हम में ही भगवान है, सब में भगवान है। जब हम खुद भगवान की खोज कर रहे हैं तो भगवान स्वयं अपनी खोज क्या करेंगे। हम में वो परम तत्व है, बस हम में उस तक अभी तक हमें पूरी तरह से उसका निश्चितता नहीं हुई है, क्योंकि हमको ये जगत का भाव जो है, जगत में जो कुछ है उसके प्रति हमारी आस्था बहुत स्ट्रांग है, बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये ऐसा ही है। ये सब कुछ बिलीफ से बना हुआ है, आत्मा से बना हुआ है, ये उसने मान लिया ऐसा। इसीलिए जो है ना, जो लोग सम्मोहन करते हैं या जो लोग वो करते हैं, वो सम्मोहन में कोई आदमी जो चल नहीं पाता उसको चला देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे कार्य करते हैं वो कि वो व्यक्ति खुद संभव नहीं है करने के, लेकिन उसको वैसा जब विश्वास दिला देते हैं सम्मोहन में कि तुम ऐसा कर सकते, तो वो कर ले सकते हैं वैसा। तो वो कैसे संभव होता है। जो आदमी 1-2 मीटर नहीं, 2 फीट नहीं उछल सकता, वो 6 फीट उछाल देते हैं उसको। और जंप करता है, उसके बोलने पे उसको सिर्फ बोला जाता है कि तुम कर सकते हो, तुम करो अब। तो ये उस शक्ति से करा देते हैं। तो इसका मतलब ये सब कुछ हमने मान के रखा हुआ है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है कि ये सब सत्य नहीं है। जिस चीज़ में हम इतना मोहित हो रहे हैं, हर व्यक्ति संसार में पूरी तरह से मोहित हुआ पड़ा हुआ, हर व्यक्ति मोहित हुआ है कि हम पूरी तरह से मोहित हो गए हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं ये हूँ। हमने अपने आप को कुछ और मान लिया है। हमने आपको शरीर तो माना ही हुआ है, लेकिन हमने उसके अंदर जो बैठा हुआ जो अहम तत्व है, उसको भी हमने अपने आप को वो मान लिया है कि ये सारा जगत उसकी सेवा के लिए है, उसके लिए है, और मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, मैं अलग हूँ। ये गलत मान्यता के कारण ही सारा दुख है। फिर दुख का जो रूट है वो तो अहम तत्व ही है ना, क्योंकि हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उस अहम के तत्व के लिए करते हैं, उस अहंकार की पुष्टि के लिए करते हैं। और वो सारा का सारा जो अहंकार है मनुष्य के अंदर, वो ही बहुत सबसे बड़ा जो है आत्मा और जगत के बीच में जो अपने आत्मा में अपन को उसको रियलाइजेशन करने के जो बीच में आ रहा है, उसको इस चीज़ को, वो अहंकार ही है, हम तत्व ही है वो। तो अहंकार से तो जितनी जल्दी हो आदमी को मुक्ति पानी चाहिए। इसलिए सेवा करना, संतों की सेवा करना या किसी की भी सेवा करने से वो भी कम होता है। तो क्योंकि हम वो है नहीं जो मान के रखा हुआ है, तो इसको कम कैसे करें। तो फिर वो रूप ध्यान पे वापस आते हैं हम लोग कि रूप ध्यान में जैसे भगवान के हम लोग रूप का ध्यान कर रहे हैं कि उनकी अपने ध्यान में, तो हम वैसे उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करेंगे। कभी हो सकता है कि मान लो कोई बोले मैं भगवान राम का भक्त हूँ, और भगवान राम के आदर्श का ना पालन करे, तो कैसे हुआ भक्त फिर। संभव ही नहीं है ना। अगर आप भगवान राम के ऊपर चिंतन करते हो, आप अपने ध्यान में भगवान राम को देखते हो, उनके ऊपर चिंतन करते हो, तो आपका गुण स्वभाव उनके जैसा होने लग जाएगा, नेचुरल है वो। नहीं तो आपका ध्यान सिद्ध नहीं हो रहा।
आपको अधर्म सुहाएगा ही नहीं, अनीति सुहाएगी नहीं। आप खुद महसूस करेंगे, हम लोग खुद महसूस करते हैं कि कितने भी दुष्ट व्यक्ति को अगर वो ये करने लग जाए, भगवान के रूप का ध्यान करने लग जाए, उनके गुणों का ध्यान करने लग जाए, तो भगवान जैसा होने लग जाएगा उनके गुणों के माध्यम से। अपनी अवस्थाओं में वो वैसे ही निर्णय लेगा जैसे भगवान लेते थे। फिर उसको ये नहीं लगेगा कि मेरा है, तेरा है, ऐसा वैसा, जैसे ही भगवान ने किया, नेचुरल है ये। जिस भगवान का हम जैसा चिंतन करेंगे, हनुमान जी का अगर चिंतन करेंगे तो हमें सेवा भाव आने लगेगा, भक्ति भाव आने लगेगा, नम्रता आने लगेगी। इसीलिए ये लॉजिकली करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को सही मार्ग पे ले जाने का ये रास्ता है ये, इसलिए हमको ये करना चाहिए। बस एक युक्ति से आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ भगवान के फैन बनना है। अगर आप भगवान के फैन बन जाओ, जिस भी भगवान को आपको प्रिय है, इसलिए अपने भगवान इतने तरह के भगवान अवतार लेते हैं कि कृष्ण का अवतार लेते हैं, कभी वामन देव का अवतार लेते हैं ना, भगवान राम का अवतार लेते हैं। तो क्योंकि सबके अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग रुचि है। तो किसी को भगवान महादेव का, ऐसे कोई भगवान महादेव के भक्त होते हैं, तो भगवान महादेव के अगर आप भक्त हैं तो आपको विरक्ति तो होगी, संसार से होनी चाहिए। अगर नहीं तो कैसे भक्त हैं? भगवान महादेव कैसे रहते हैं? मरचम लगी हुई है, रखी हुई है, पूरे बिल्कुल अवधूत की तरह है वो, बिल्कुल उनमें कोई वो नहीं है, कोई बिल्कुल संसार से अलिप्त बोलते ना, ऐसे हैं वो। तो कैसे नहीं उनसे उनके गुणों को हम अपना लेंगे, नेचुरली आ जाएगा वो जब करेंगे। वैसे तो भगवान का ध्यान हम करेंगे तो भगवान के गुणों के का अब्जॉर्ब होने लगेगा नेचुरली अंदर। तो देखिए वो नेचुरल होता है, वो सिद्धांत ही ऐसा है ना। जैसे बच्चे अपने पिता को प्रेम करते हैं तो पिता के गुण अपना लेते हैं, माता को प्रेम करते हैं तो माता के गुण अपनाने लगते हैं। जिसको प्रेम करते हैं, जिससे उनको अटैचमेंट होता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। वैसे ही जब हम अपने हृदय में भगवान को देखते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में करते हैं, तो हमें भगवान के प्रति, उनकी गुणों के प्रति हम उनके जैसे भाव आने लगते हैं। फिर इट मे टेक सम टाइम, ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। थोड़े लगातार जब हम स्मरण करते रहते, लगातार हम भगवान का लीला का वो करते रहते हैं, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण है। अब भगवान श्री कृष्ण कितने हम्बल हैं, वो भी है ना। जब राष्ट्रीय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने, तो भगवान ने अपने लिए क्या ड्यूटी रखी? सारे ऋषि और जितने वहाँ पे ऋषि मुनि जो आ रहे थे, और जो भी लोग आ रहे थे वहाँ पे, उन सबके पैर धोने का और उनका स्वागत करने का काम भगवान ने रखा। अब आप सोचो कि भगवान है वो, लेकिन अपने लिए क्या ड्यूटी ली? सबके पैर धोना, है ना। कितना बड़ा उनका। तो अगर हम भगवान के हमारे पास, हम भगवान के भक्त हैं, तो हमारे अंदर ऐसा भगवान के जैसा वो गुण आना चाहिए, आ जाएगा कि हम भी अपने अहंकार को पूरी तरह से खत्म कर सकें। भगवान के अंदर अहंकार जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये बड़ा एक अच्छा तरीका है हम लोगों को अपने जीवन के जो गोल है, उसको, लक्ष्य को प्राप्त करने का, कि भगवान की लीला के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से ये जल्दी हो सकता है। ऐसे करने से संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कर्म क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये कि कर्म कैसे कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, है ना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो,
महत्वपूर्ण ये है कि आप किस सिद्धांत पे कर रहे हो, किन इंटेंशन से कर रहे हो। इसका ये कहना कि आप एक गृहस्थ हो और एक व्यापारी हो, या आप एक सैनिक हो, या आप एक कोई कोई और भी जॉब करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि क्या जॉब करते हो, क्या करते हो। ज़रूरी ये है कि आप किन सिद्धांतों के, जो सिचुएशंस आती है, जो दिन रात आपके बिजनेस में परिस्थितियाँ आती हैं, उन परिस्थितियों को किन सिद्धांत के ऊपर आप अपना कार्य करते हो, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही डिसाइड करता है आगे कि हम इस जगत में आके यहाँ से पास होके चले गए या फेल हो गए यहाँ पे। क्योंकि ये जगत जैसा भी है, ये ऐसा नहीं हुआ है कि ये भगवान को मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कुछ पर्पस है, ऐसा है इसलिए इसका पीछे कोई पर्पस है कि ऐसा क्यों है। कोई पूछे कि ये जगत में इतना दुख क्यों है, इतना तकलीफ क्यों है, इतनी विषमताएं क्यों हैं, इतना ऊपर ऊंचाई नीचाई क्यों है, इतना ज़्यादा इसके अंदर, इतना ज़्यादा। ये ऐसा महासागर है जिसके अंदर ऊंची ऊंची लहरें भी उठती हैं और उन लहरों के बीच में आपकी जैसे नैया चल रही है। तो ऐसा क्यों है ये? ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बन गया है, इसका कोई पर्पस नहीं है इसके पीछे। भगवान ने ऐसे ही बनाया है इसको जानबूझ के, और फिर हमें भेजा है, हम ही यहाँ पे सिर्फ देखने के लिए कि ये जाके वहाँ करते क्या है, कैसे इस जीवन को जीते हैं, इन सब विषमताओं में क्या डिसीजंस लेते हैं जब इनके साथ सिचुएशंस आती हैं, इनके विपरीत, इनके अनुकूल सिचुएशन जब आती तो कोई अहंकारी हो जाता है, कोई दुराचारी हो जाता है, कोई बुरी स्थिति आती है तो कोई बुरे कामों में पड़ जाता है, दरिद्र आती तो चोरी करने लग जाता है। ये समस्याएं जो जीवन में आ रही हैं, ये सिर्फ हमारे बार बार अपने धर्म को टेस्ट करने के लिए आ रही हैं कि आप अपने धर्म में कितने पक्के हो, बस। क्योंकि आप भगवान के अवतारों को देख लो जो मनुष्य में आए हैं, सेम लाइफ उनने जी है। राम जी के जीवन में, कृष्ण जी के जीवन में, बुद्ध जी के जीवन में देखो, किसी के भी जीवन में देखो, और जो महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, जो जी रहे हैं यहाँ पे, बस यही है कि आप अगर भगवान के सिद्धांत में मानते हो, भगवान में मानते हो, तो अपने जीवन को धर्म से जीने की कोशिश करो, भगवान के सिद्धांतों से जीने की कोशिश करो कि आप एक बाप हो, पिता हो, बेटे हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बंधु हो, जो भी हो, आप एक एम्प्लॉई हो, अपने काम को कैसे कर रहे हो। अपने सेल्फिश पूर्तियों के लिए कर रहे हो, या अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हो, या अपने आप को दूसरे से अलग मान रहे हो, बड़ा मान रहे हो, छोटा मान रहे हो। आप अपने जो पावर है उसका कैसे यूज़ कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो। जो पावरफुल पोजीशन में है, क्या पावरफुल पोजीशन में रह के किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हो। तो ये क्या है, हर एक व्यक्ति की एक बड़ी कस्टमाइज्ड सिचुएशन है, उसको क्वेश्चन पेपर बोलो या जो भी बोलो, और सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, क्या आप इनके हिसाब से चल रहे हो। भक्ति ये भी है, ये भी भक्ति है। हर जीवन में हर हमारा विचार कहाँ कैसे चल रहा है, हम क्या पानी खोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर कुछ भक्ति है, हर कुछ। मतलब इतना जो संसार में पाप हो रहा है, इतना जो संसार में सही और गलत दोनों जो हो रहा है, वो इंसान ही कर रहे हैं ना। हर इंसान अपने हिसाब से कर रहा है। कोई इंसान अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है। उसके पास जो सिचुएशन आई है, उस सिचुएशन में वो या तो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो अगर वो विचार करके कर रहा है कि क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है,
भगवान ने क्या किया था ऐसे टाइम में, भगवान क्या करते ऐसी सिचुएशन में। बस आपको आंसर मिल जाएगा, आपका क्या करना है मेरे को। क्या आप सिद्धांतों को अपने से ऊपर रखते हो क्या? प्रायः सभी लोग अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके बाद सब कुछ डिसाइड करते हैं कि नहीं, मेरा मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं, मेरी कंफर्ट है कि नहीं। लेकिन कोई बहुत कम लोग होते हैं कि नहीं यार मेरी कंफर्ट नहीं है तो कोई, लेकिन सही यही है करना है। मेरी कंफर्ट नहीं है इसमें, मैं जानता हूँ, लेकिन डू द राइट थिंग, सही कार्य यही है। मैं इसको अपने महाभारत में यही हुआ है पूरा। सब ने अपने अपने हिसाब से अपने आप को ऊपर रखा, भले कर्ण हो, दुर्योधन हो, शकुनी हो, या फिर उनके पिताजी हो धृतराष्ट्र हो, सबके अपने 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 आप को सबसे ऊपर रखा उनने, धर्म से भी ऊपर रखा, और फिर निर्णय लिए, फिर कर्म किए, और वो सब गलत थे। धर्म को किसी ने सबसे ऊपर नहीं रखा, करने योग्य क्या सही कार्य है उसको ऊपर नहीं रखा। टू द राइट थिंग। तुम्हारा अगर राइट थिंग करने में अगर तुमको किसी के सामने झुकना पड़ता है तो झुको, फिर झुकना चाहिए, क्योंकि धर्म ऊपर है इससे। पिता पति पत्नी इन सबसे ऊपर धर्म है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने बोला कि तुम करो वही जो सही है, तुम इसमें आसक्त हो कि ये मत बोलो कि ये मेरा भाई है मैं नहीं करूँगा, या ये मेरे दुश्मन है ये मैं करूँगा। नहीं, यू डू द राइट थिंग, व्हाट यू नीड शुड डू। ऐसा नहीं कि मिस्टेक्स नहीं होती हैं, मिस्टेक्स तो सबसे हो सकती हैं, होती भी हैं, बट रिपीट करते रहना, फिर वही करना, फिर वही आदतवश हम लोग करते रहते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट देखो, गलतियां भी कई तरह की होती हैं, छोटी होती हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, कई तरह की गलतियां भी होती हैं। तो हम ऐसे उसमें तो नहीं है कि भाई बहुत बड़े बड़े गलत काम करने लग जाते हैं लोग धन कमाने के लिए, या फिर दूसरों का हक मार लेने का, हम हक मार देते हैं। भाई भाई में आपस में संपत्ति को लेके, इसको लेके प्रॉब्लम हो जाती है, या वो मेरी संपत्ति है उसकी है, ऐसा जो भी है उसके पीछे कोर्ट कचहरी करने लगते हैं। तब हमको देखना चाहिए कि भरत जी ने क्या किया, राम जी ने क्या किया क्योंकि वही धर्म है, जो उनने किया वो धर्म है। एक भाई भाई के लिए सेक्रीफाइस करे, यही धर्म है। एक बेटा अपने पिता के वचन के लिए सेक्रीफाइस करे, ये धर्म है। अपनी पुष्ट पूर्ति, अहंकार पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करे, वो धर्म नहीं है। जो सही है वो, तो ये हमको यही सीखने को मिलता है भगवान के लीलाओं से और इससे। तो हम सही मार्ग में हैं और फिर हमको भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के लिए और कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता क्या है? अगर आप धर्म से जी रहे हो तो भाई देवता भी फूल बरसाते हैं ऊपर से, है ना। ऋषि भी, मुनि और देवता जो लोग हैं वो भी फूल बरसाते हैं ऊपर से, वो भी प्रसन्न रहते हैं। जब वो प्रसन्न है आपके ऊपर तो आपको किसी चीज़ की कमी क्या है यार। अगर हमारे पास सांसारिक दृष्टि से एक कौड़ी भी नहीं हो, लेकिन अगर उनकी कृपा है तो हम सबसे धनी है फिर, क्योंकि उनकी 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 आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, ऋषियों का है, देवताओं का है, भगवान का तो हो गई, क्योंकि धर्म से जी रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सीखना हमको अपने जीवन में, कि हम लोग अपने लाइफ को ऐसे जिएं कि हमसे गलत काम ना हो कभी भी, क्योंकि वो सीधा का सीधा नीचे गति ले जाता है, वो सीधा ले जाता है वो। मतलब इसमें कोई संशय नहीं है। और बार बार ये
शास्त्रों में, अपने स्क्रिप्चर्स में बार बार ये कथाओं में क्लियरली है। रावण जैसा, जिसको बहुत सारे लोग बहुत वो करते हैं, अरे वो तो बहुत बड़ा उसने लंका को बहुत अच्छा बना के रखा था, उसने बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, ये था वो था। बड़ी बड़ी रावण की प्रशंसा भी बहुत सारे लोग करते हैं। 14 भवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई, है ना। मतलब भले ही वो 14 भवन का मालिक भी हो, लेकिन अगर वो द्रोह करे मनुष्यों के साथ, दूसरों के साथ, अहंकारी हो, काम क्रोध मद लोभ सब सब नाथ नरक के पंथ, है ना, ये सब अगर है, सिर्फ एक गुण अवगुण उनके सारे गुणों को ढक देता है। फिर वो अहंकारी था, वो अहंकारी तो था ही वो। आप कोई बहुत बड़ा पंडित हो और अहंकारी हो तो उसका वो गुण चला जाता है, उसका ढक जाएगा, वो पंडित का गुण खत्म हो जाएगा। इन नेगेटिव गुणों की बड़ी पावर होती है ना। लोभी कोई हो और बहुत बड़ा ज्ञानी हो, फायदा नहीं है। तो ये जो विकार हैं, इन विकारों से अगर हम इनसे बाहर आ गए तो सद्गुण तो हमारे साथ हमेशा ही है। लेकिन सद्गुण होते हुए अगर ये विकार अपने पास आ गए ना, तो ये उस कोई उनको वो नहीं करता। फिर ऐसा नहीं बोलता कि नो ही इज ओके, 10 अच्छे काम करे वो, लेकिन अगर एक तो वही है, तो वो दूसरे की पत्नी का हरण करके ले गया वो, तो कहाँ से अच्छा हुआ वो। उसने अपने लोगों के लिए लंका में, तो लंका में यही करता होगा वो। तो रावण का तो यही था कि जितने भी सुर गंधर्व कन्नर सुर नर मुनि, है ना, राक्षस नाग, इन सबकी स्त्रियां उसके आस थी। सबको जीत लेता था और उनकी लेडीज को उठा के ले आता था वो। तो ये उसका काम था। उसका जो जो भवन था जिसके अंदर सब स्त्रियां रहती थी, फाइनली वो भी सब एक्सेप्ट कर लेती थी उनको। तो ये ऐसा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि जब हनुमान जी सब सीता जी को देखने जा रहे होते हैं तो उसके भवन को देखते हैं, तो देखते हैं कि कितने हर एक रेस की वहाँ पे औरत है, उसके पास स्त्री है, ये सब उठा के लेके आया था वो। तो कहाँ से अच्छा हो गया वो। तो ये आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे लोग जो है ना रावण बहुत ये के बारे में कभी कभी, हाँ ये गलती कर दी थी ये वाली, जाओ रावण की पूजा करो भाई आप लोग रावण के गुण अपना लो, है ना तो सब तरह के लोग होते संसार में। हमको तो इसीलिए हम लोग साधारण मनुष्यों के लिए सिंपल लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी बना लेते हैं हम लोग। लाइफ बहुत सिंपल है, उसको सिंपल ही रखना चाहिए। बस सीधे सीधे जीवन जियो और सीधे सीधे अपने जीवन का निर्वाह करते हुए, बस धर्म अधर्म का विवेक रखते हुए, और जो अपना कार्य करना है बस जीवन यापन के लिए करते हुए, जो भी जिस भी प्रोफेशन में, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कोई बहुत एक्सट्रीम जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक्सट्रीम जाने की आवश्यकता नहीं है। तभी हमको भगवान की कृपा हमको ऐसी ही प्राप्त हो जाएगी। हम अपने कर्मों से ही प्रभु की, हमको खुद भक्ति मिल जाएगी, खुद भक्ति अपने आप आ जाएगी अगर हम धर्म से जीवन को जी रहे हैं। लेकिन अगर हम बहुत एक्सट्रीम अष्टांग योग कर रहे हैं, बहुत जप तप कर रहे हैं और बहुत ध्यान लगा रहे हैं और बड़े योगी बने जंगल में, और जब समय आया, जब सामने जब सिचुएशन आई, तो क्या आप त्याग कर सकते हो? अपने भाई के लिए कर सकते हो? तब आप फिर तब हम उठा के सब देख रहे हैं, है ना।
कोई हमारा अनादर कर दे तो गुस्सा हो जा रहे हैं, अहंकार हो जा रहे हैं, दूसरों से अपनी सेवा करवा रहे हैं। कोई लाभ नहीं है, फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो अगर हम सही मार्ग पे जा रहे हैं तो ये गुण अपने आप आते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, नेचुरली आते हैं। अगर सही मार्ग पे जा रहे हैं, अगर कोई बोलता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और वो उसके अंदर सद्गुण आ ही नहीं रहे, तो इसका मतलब भक्ति आपकी फलीभूत नहीं हो रही है, हृदय में शांति नहीं आ रही है, संतोष नहीं आ रहा है, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं आ रही है, अहंकार कम नहीं हो रहा है, लालच कम नहीं हो रहा है, लोभ कम नहीं हो रहा है, दंभ कम नहीं हो रहा है, मन निर्मल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब अभी वो सही नहीं जा रहे हैं। आप या तो ये अपना एवेल्युएट करो कि मैं ये जो कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है वो करने का, क्या मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अच्छा लगने के लिए कर रहा हूँ, कोई ऊपर से आवरण ढकने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रही वो। क्योंकि जिस वक्त हम अपने हृदय में ट्रू हो जाएंगे ना, तो हमको अपने आप ही सब गुण अपने आप, इसको बोलते हैं दिव्य गुण, दिव्य देवियां हैं ये। वो व्यक्ति जो सही में भक्ति करने लगता है ना, उसके अंदर दिव्य गुण आने लगते हैं, दिव्यता आने लगती है, गुणों की दिव्यता आने लगती है, उसके कर्म में आने लगेगा, वो नेचुरल है। वो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी प्रैक्टिस चल रही है, वहां पहुंचे नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन वी कैन फील दैट यस आई थिंक आई एम मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। पहले हाँ, अगर ये सिचुएशन आती तो मैं ऐसे करता, आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अब मैं और संतुष्ट फील करता हूँ, मैं शांति फील करता हूँ, मैं हैप्पी फील करता हूँ, मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रहा हूँ एक दूसरे से, अपने किसी से, ना तो मैं किसी से द्वेष कर रहा हूँ। जो मुझसे बहुत अच्छे हैं उनसे कोई द्वेष नहीं कर रहा मैं, उनके प्रति कोई राग भी नहीं है, मुझे द्वेष भी नहीं है। मेरे से बहुत जो नीचे हैं उनके प्रति भी मुझे कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी भी दृष्टि से। वैसे तो कंपैरिजन किसी का किसी से नहीं होता, लेकिन जो संसार के मापदंड हैं कि अरे यार मेरा मित्र तो बहुत रिच है, अरे यार वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, अरे यार वो तो बहुत अच्छा गाता है, वो तो बहुत अच्छा ये करता है वो करता है, तो मतलब लोगों की आदत होती ना, हर चीज में हम कंपेयर करते रहते हैं। भक्ति में भी लोग कंपेयर करते हैं, और ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं ये हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति करते हैं। नहीं सब अपने अपने मार्ग पे, सब जगह सब लोग सब ठीक है, एवरीबडी इज 100% ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आगे पीछे, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये इतने दिमाग से यही सब तो अपने को निकालना है, ये सिर्फ यही सब तो वीड निकालनी है, कि जो वीड समहाउ चली गई है अंदर। मतलब जो अजम्पशंस है ना, बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, बहुत सारे अजम्पशंस हैं अंदर, जिनको क्वेश्चन ही नहीं करते हम लोग। तो स्पिरिचुअल का मतलब ही है, स्पिरिचुअल पाथ का भी ये है कि अब हम संसार की डिग्रियों से, संसार की उपाधियों से निवृत्त होके अब हम वो उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हम अब बड़े क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख को कैसे निवृत्त किया जाए। अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि पैसा कमा के, बड़ी इंस्टीट्यूट से पढ़ के, पैसा कमा के, धन बना के, ये करके, अब हमको समझ में आ गया कि नहीं, इससे नहीं होगा। हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं कि बियॉन्ड दिस, इन क्वेश्चंस को आंसर करने को रहे कि दुख क्यों आता है, इस दुख को कैसे कम किया जाए, और फ्यूचर में आने वाले दुख को कैसे कम किया जाए। साइंटिस्ट तो कर रहे हैं दवाइयाँ बना के, लेकिन वो कभी निवृत्त नहीं हो सकता वो जीवन से, दुख से। आप कहीं भी चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, मंगल, इधर कहीं भी चले जाओ, आप कितनी खोजें कर लो साइंटिफिकली, ये सारी खोज है तो सिर्फ दुख को खत्म करने के लिए ना।
एक वायरस की खोज, आपको वायरस की दवाई बनाते हो, फिर मीज़ की दवाई, बीमारियों की दवाइयाँ बनाते हो, लेकिन आप शरीर को कितना ही अच्छा रख लो, मन जब तक स्वस्थ नहीं होगा, बिना स्वस्थ मन के तो व्यक्ति को कितना भी सुदृढ़ शरीर दे दो, वो तो चाहेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि मेरे को तो मृत्यु चाहिए। और वो ये सोचता है कि मृत्यु के बाद उसको शांति मिल जाएगी, मन स्वस्थ हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती है, वो भी अजम्पशन है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मर जाऊं तो शायद अच्छा हो जाएगा, इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी। नहीं, आपकी दुख की निवृत्ति तो आपको इस शरीर में रहते हुए करके जानी पड़ेगी, आपको कहीं और मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परपेचुएट करेगा मरने के बाद, तो तब ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तब भोगना पड़ेगा बस। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है इसको निवृत्त करने के लिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जीवन, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम इन क्वेश्चंस के आंसर को कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने अंदर के आने वाले दुख को ख़त्म कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी भगवान ने दिया हुआ है अपने स्क्रिप्चर में, सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। हम ये पहली बार रीइन्वेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमको इन चीज़ों के अब हम लेवल पे आके इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में आने वाले दुख को कैसे ख़त्म किया जाए भक्ति, जबकि इसके सॉल्यूशन, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बड़े अनरिलेटेड से लगते हैं कि यार भक्ति से कैसे दुख खत्म होगा। कोई आदमी बोलता है कि इसको अच्छा कोई बीमारी है, इसको इंजेक्शन दे दो, तो रिलेटेड लगता है कि हाँ अब आपने इंजेक्शन दिया, इसके अंदर कुछ जाके होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दुख जो है किसी को और भक्ति, ये तो ऐसा लगता है कि कोई इनका मेल ही नहीं है। तो कैसे होगा ये कैसे भक्ति इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स? हाउ? ये समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन इसको जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक, और ये स्लो, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है, तब तक हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। तो मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि ये चीज़ ऐसी है कि ये प्रैक्टिस करने से है, और जब तक हमारा शरीर है, आप जो भी काम कर रहे हो करके जल्दी निवृत्त हो जाओ वहाँ से। सांसारिक जो भी कर रहे हो, तुम्हें जो भी प्राप्त करना है सांसारिक, जल्दी जल्दी खत्म करो उसको, क्योंकि ये भी आगे और कुछ करना बाकी है, आगे बड़े क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने बाकी हैं, उनके ऊपर चिंतन बाकी है। आपका गोल तो वही है ना अल्टीमेटली। भाई हमने बचपन में जो पढ़ाई की, कॉलेज गए, नौकरी की, पैसा कमाया, घर बार किया, इसके सबके पीछे कारण क्या था? सुख को पाना ही था ना, और दुख की निवृत्ति थी। तो ये अब नेक्स्ट लेवल पे, अब इससे समझ तो जाओ कि इससे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देयर इज समथिंग मोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, डू। वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, अब वो करके ही वी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दीज स्क्रिप्चर्स, बिकॉज ये स्क्रिप्चर सिर्फ सब कुछ यही क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने के लिए बनाया है। ये कोई विकार की चीज़ें नहीं है ये, जो लोग सोचते हैं कि पढ़ के क्या फ़ायदा रामायण, महाभारत, भागवतम। अरे इसी के अंदर छुपा हुआ है एक, ये केवल एक ऊपर से ऐसा दिखता है कि कथा है, लेकिन उसके अंदर मसाला जो है ना, वो है मेन चीज, कोर उसका। क्योंकि उसके अंदर जब हमारी बुद्धि लगेगी और जब हम उसको अनॉट करके जीने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि अशुभ कार्य, अशुभ दृश्य जीवन में नहीं आएंगे किसी के। अगर कोई आदमी अशुभ कार्य ही नहीं करे, तो उसके जीवन में अशुभ दृश्य आएंगे कैसे, है ना? किसी की हत्या हो जाती है, किसी की चाहे चोरी हो जाती है, ठीक है, तो साउथ शिकागो में भी तो लोग रहते हैं ना, पूरी जिंदगी रहते हैं। ऐसा होता होगा कि उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता होगा, रहते वहीं है वो भी, चारों तरफ बुरे लोग घूम रहे हैं वहाँ पे। चांसेस है कि हो जाए उनके साथ,
लेकिन बहुत ऐसे भी होंगे जो बोलते हैं हम तो यहीं सुखी हैं, खुश हैं यार, हमें तो कुछ नहीं हुआ आज तक। हाँ सुनने में आया परसों वहाँ यहाँ हो गया, ये हो गया, हमारे साथ तो नहीं हुआ। उनके साथ क्यों नहीं हुआ? रैंडम नहीं है वो, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। वो अपने जीवन में बुरे दृश्य देखने के ना कर्म करते हैं ना इच्छा करते हैं, ना तो वैसे कर्म करते हैं ना वैसे इच्छा ही करते हैं। तो प्रकृति रैंडम नहीं है, वो ऐसे दृश्य लाती ही नहीं है उनके साथ, उनके साथ अनहोनी होती ही नहीं है, ना होगी। लेकिन जिनके साथ हो गई है, हो सकता है कि पूर्व जन्म में सब अपने अपने हिसाब से कर्म किए हैं सब ने, अनफॉर्चुनेटली हो जाता है अच्छे लोगों के साथ भी। लेकिन मेरा स्ट्रांगली मानना यह है कि जो उस व्यक्ति के साथ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, अगर वो व्यक्ति भक्ति में आ गया होता वो इंसिडेंट होने से बहुत पहले, तो ये इंसिडेंट उसके साथ होने मात्र, उसको लेश मात्र उसका असर उसके ऊपर नहीं होता, बहुत कम में होता उसका, या स्वप्न में हो जाता, उसके साथ रियल में नहीं होता। इसीलिए भक्ति जो है, भगवान का जो ध्यान ये है, ये सांसारिक दृष्टि से भी, संसार के लिए भी ये जरूरी है जीवन के लिए, कि हम भगवान से जुड़े रहें, सत्संग से जुड़े रहें, क्योंकि ये जो है नेगेटिविटी को दूर करता है। अपने ही बुरे कर्मों को शांत करता है ये प्रैक्टिस, अपने ही बुरे कर्म को शांत कर देती है। तो वो उसके जो बीज पड़े होते हैं अपने कर्मों के, वो जर्मिनेट नहीं होते, वो वहीं फ्राई हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं पूर्ण रूप से। जैसे बीज होते हैं ना, अगर उनको भून दो तो फिर जर्मिनेट नहीं होते। तो ये जो कर्मों के बीज है ना, ये भक्ति उनको भून देती है, फिर जर्मिनेट नहीं होते वो। भगवान के प्रति किया हुआ प्रेम से एक कर्म कई जन्मों के पाप को शांत करने वाला है। प्रेम से अगर हमने भगवान के लिए अपने खाना खाने से पहले भोजन भगवान को अर्पण किया प्रेम से, जो भी है हमारे पास, या हमने अपने हर कार्य को भगवान के प्रति अर्पण किया है, या हम कोई डिसीजन लेने से पहले भगवान के ऊपर चिंतन करके और धर्म से अगर हम डिसीजन लेते हैं, तो हमारे कई पूर्व जन्म के पुराने किए हुए बुरे कर्म शांत होते हैं उससे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हम सोचते हुए करें कि हम कर क्या रहे हैं, मतलब कैसे कर रहे हैं। तो रूप चिंतन भगवान का ध्यान जो था उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहाँ से ये करते करते आ गए कि बस इसमें सार यही था कि भगवान के ऊपर ध्यान करने से भगवान का हमारे अंदर एसेंस जो है वो डेवलप होता है। तो इसलिए वो करना, इससे हमको ही उसका लाभ होता है। चलो अब यहाँ आज शांत करते थे। ओ